सुप्रभात बाल मित्रों। आज हम देखेंगे इकाई 6 हंसी का पिटारा। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। जीवन में हास्यનું ખૂબ જ महत्व છે। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हास्य जीवन में दुख ने भुलावीने नवो ज आनंद आपे छे। हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो हसवाथी स्वास्थ्य सारू रहे छे। एटले कहे छे के जीवन में हसवुं खूब ज जरूरी छे अने हसवाथी आपणा दुख पण भुलावी दे छे अने आपणुं स्वास्थ्य पण सारू रहे छे। तो अब हम देखेंगे चुटकुला 1। चित्र नंबर 1। बेटा देखना गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। माँ तेना दीकराने कहे छे कि बेटा जोजे घऊं सुखाय छे, क्या गाय न खाई जाए। अरे अरे, गधा गेहूं खा रहा है और तुम इसे हटा नहीं रहे हो। अरे अरे, गधेड़ो घऊं खाई रह्यो छे अने तू तेने काटतोय नथी। आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। दीकरो कहे छे तमे तो गाय ने काढवानुं कह्युं हतुं, आ तो गधेड़ो छे। चुटकुला 2। दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। बे मित्रों हिंदी व्याकरण की तैयारी करी रह्या हता। पहला दोस्त दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है। पहलो मित्र दीपक मिठाई खातो नथी, आमा दीपक शुं छे। दूसरा दोस्त मूर्ख। बीजो मित्र कहे छे के मूर्ख। चुटकुला 3। मालिक नौकर से, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। એટલે માલિક તેના નોકરને કહે છે કે તું કોઈ પણ કામ કરતા પહેલા મને પૂછવાનું રાખ। नौकर थोड़ी देर बाद, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूँ। नौकर थोड़ी वार पछी मालिकने कहे छे કે માલિક રસોડામાં બિલાડી दूध पी रही છે, શું હું એને ભગાડી મૂકું। चुटकुला 4। एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा। एक माणस दुकानदार पासे जईने बोल्यो, सेठ कुतराना बिस्किट मळशे। दुकानदार बोला, यही खाओगे या घर ले जाओगे। दुकानदार बोल्यो, अहीं खाशो कि घरे लई जाशो। चुटकुला 5। रामू श्यामू को देखकर, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है। के मल्या गधेड़ा ने लईने क्या जाए छे। श्यामू मूर्ख हो गई क्या। श्यामू कहे छे मूर्ख छे के शुं। यह गधा नहीं कुत्ता है, आ गधेड़ो नहीं कुतरो छे। रामू मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। रामू कहे छे कि हूँ कुतरा ने ज पूछी रह्यो छूँ। तो बच्चों अब हम देखेंगे अभ्यास। प्रश्न 1। बच्चों को अपना मनपसंद चुटकुला सुनाने के लिए कहे और प्रोत्साहित करें। प्रश्न 2। पत्रिका में से चुटकुले खोजकर पढ़िए। तो बच्चों आपको कहीं पत्रिका आपने देखी होगी जिसमें कई सारे चुटकुले आते हैं जगमग जैसी पूर्ति में। तो आपको चुटकुले खोजकर पढ़ने हैं और आपको अपने मित्रों को, अपने माता पिता को भी सुनाना चाहिए। तो ऐसे आपको चुटकुले तैयार करने होंगे। प्रश्न 3। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों हम यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, पहले यह देखेंगे। गलत, तो उसका विलोम शब्द है सही। तो अब हम देखेंगे आगे मूर्ख, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, बुद्धिमान। फिर देखेंगे आगे सूखा, तो उसका विलोम शब्द क्या कहेंगे, सरस, गीला।
सुबह। तो क्या कहेंगे सुबह का विलोम शब्द? शाम। और दोस्त, दोस्त का विलोम शब्द क्या होगा? दुश्मन। और आगे है एक दिन, दिन का विलोम शब्द सरस, रात। ऐसे बना सकते हैं विलोम शब्द। अब आगे देखेंगे, उपयुक्त विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। उदाहरण, मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन वह गलत था। तो बच्चों, हमने पहले जो विलोम शब्द देखे उसके आधार पर हमें वाक्य बनाने होंगे। तो बच्चों, आप इसमें कई सारे वाक्य बना सकते हैं। तो आपको यह वाक्य अपने आप लिखने होंगे। प्रश्न 4, इन्हें और क्या कहते हैं छाट कर लिखिए। तो अब हम देखेंगे समानार्थी शब्द दोस्त। दोस्त को हम और क्या कह सकते हैं? उसका दूसरा अर्थ मित्र। और मूर्ख, मूर्ख को और क्या कहेंगे? समानार्थी बेवकूफ। सुबह, सुबह का समानार्थी प्रातःकाल। वक्त, तो क्या कहेंगे? सरस, समय। ऐसे बना सकते हैं विलोम समानार्थी शब्द। अब देखेंगे आगे, उदाहरण, दोस्त तो मित्र। तो अब हम प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, उपयुक्त समानार्थी शब्द आधारित वाक्य बनाइए। तो ઉપર જે આપણે શબ્દ આપેલા છે તે જ શબ્દ ઉપરથી આપણે તેના વાક્ય બનાવવાના છે। ઉદાહરણ, राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे। राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे। ऐसे हम समानार्थी शब्द के वाक्य बनाने होंगे। तो बच्चों, आप ऐसे वाक्य बनाइए और लिखिए और इस तरह तैयारी कीजिए। तो अब यह